1 जुलाई को मैंने वन पीस को कैचअप कर लिया था। तो जब मैंने वन पीस को कैचअप कर लिया उसके बाद मैं सोच रहा था यार ये इसके बाद मैं क्या स्टार्ट करूँ। मतलब जब आप एक 7 महीने से एक स्टोरी को आप कंटिन्यू मतलब जारी रख रहे हो तो जब वो स्टोरी ख़त्म होगी तो या मैं जब 1000 एपिसोड में पहुंच गया था ना तो मेरे ये थॉट्स आने लगे थे कि यार एक बार वन पीस को मैंने अगर कैचअप कर लिया तो उसके बाद मैं क्या करूँगा। तो ये उसके बाद मुझे मतलब ये महसूस वाकई में हो रहा था क्योंकि उसके बाद तो भाई वीकली इसको कंटिन्यू करना है। तो 1 जुलाई को मैंने वन पीस को कैचअप कर लिया था और आज 16 जुलाई है। मैं बताऊंगा कि यार इस महीने में मैंने कौन कौन से एनिमे देखे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वन पीस को कैचअप करने के बाद मैंने फिर उसकी वन पीस रेड मूवी देखी क्योंकि अब मैंने अपने वन पीस की जो एनिमे की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये बताना भूल गया था कि मैंने इसकी सारी मूवीज़ देख रखी हैं नोइंग दैट कि वो सारी मूवीज़ फिलर हैं। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि भाई नशा उस वक्त वन पीस का मेरे पर चढ़ गया था भाई। अब देखो पाकिस्तान को तो छोड़ दो, मैं तो पाकिस्तान की बात ही नहीं करूँगा, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में वन पीस रेड मूवी रिलीज़ हुई है थिएटर्स में, लोगों ने जाके देखी है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब मुझे रील्स में देखी थी उसमें यार वन पीस रेड मूवी का इतना मतलब क्रेज़, लोग पागल हो रहे हैं। लाइक मुझे सीरियस मैं बताऊँ, मैंने वन पीस की सारी मूवीज़ देखी हैं। उसके बाद जब मैंने वन पीस की रेड मूवी देखी मैंने कहा यार इसमें ऐसा खास क्या है जो ये थिएटर पे लगी है। बस उसमें एक शांक्स आता है, शांक्स की बेटी होती है, बाकी सारा सेम। हाँ उसमें खिजारू और शांक्स की मेरे ख्याल से फ़ाइट होती है लेकिन वो बिल्कुल इतनी सी फाइट होती है, वो सीन थोड़ा सा अच्छा था। लेकिन यार सीरियसली बताऊँ मतलब जितनी उसकी हाइप थी ना वन पीस की रेड, मैं सीरियसली इतना मतलब नॉर्मल सी थी। मतलब जैसे नॉर्मल अगर मुझसे पूछो ना तो मुझे वन ऑफ दी बेस्ट मूवी लगी थी वन पीस जी मूवी, जो जी फिल्म करके एक नाम था, वो माई वन ऑफ दी बेस्ट मूवी है वन पीस की भाई। उससे ज़्यादा बेस्ट अभी तक मैंने नहीं देखी। वन पीस रेड मूवी देखने के बाद मैं अपने एनिमे की वॉच लिस्ट में गया। यस मैंने वॉच लिस्ट बनाई हुई है। मतलब जो मैं रील्स देखता हूँ उसमें जो रिकमेंडेशन आती है या फिर जो वीडियोस देखता हूँ, जो लोग मेरे दोस्त मुझे रिकमेंड करते हैं वो मैं भाई अपनी वॉच लिस्ट वाले वो उस फोल्डर में डाल देता हूँ भाई। उसके बाद मैं वॉच लिस्ट वाले फोल्डर में गया, वहाँ से मैंने एक एनिमे उठाया, उसका नाम था इरेज, क्योंकि वो एक इसी का टाइप एनिमे है, इसी का एक जॉनर है जो कि मैंने आज से पहले कभी एक्सप्लोर तक नाम तक नहीं मैंने सुना था। बेसिकली इसमें टाइम ट्रैवलिंग होती है। मतलब आपने कोई कांड कर लिया और आप उस कांड को ठीक करने के लिए आप पास्ट में जा रहे हो। इरेज्ड मैंने एनिमे स्टार्ट किया था, तो इरेज्ड की टोटल 12 किस्तें हैं। और मैं आपको ये सब कुछ पहले बता दूं कि मैंने कोई नेटफ्लिक्स और ना ही कोई क्रंची रोल जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मैंने वहाँ से नहीं देखता। बस मैं इतना कहना चाहूँगा और मैं और कुछ नहीं कह सकता। इरेज्ड मैंने जब एनिमे स्टार्ट किया ना तो या इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। लाइक फर्स्ट एपिसोड का काम ही यही होता है कि आपको उसका इंटरेस्ट दिलवाना। इस एनिमे की टोटल 12 किस्तें हैं। अब आप खुद चेक कर लो 12 किस्तों में वो मतलब क्या से क्या निबेड़ सकते हैं। तो लेकिन फिर भी इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेटिंग मिली। और या मेरी तरफ से भी मैं अगर मुझसे कोई पूछेगा तो या ये रिकमेंडेशन में आएगा। इसमें बेसिकली अगर मैं शॉर्ट बताऊं, इस पूरे एनिमे की स्टोरी जो है ना वो एक एक्सीडेंट पे है मबनी। और एक्सीडेंट जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट के बचपन में हो गया था, एक लड़की का जिसका नाम होता है हिनाजुकी, जो कि मेन हीरोइन होती है। अब उसको बीच में फ्लैशबैक्स आते रहते, वो तो फ्लैशबैक वो जब आप एनिमे देखोगे आपको खुद ही पता लग जाएगा। बेसिकली वो उस मर्डर को रोकने के लिए टाइम में पीछे जाता है। अब उस पूरे केस में ना ये पूरी 12 किस्तें पिक्चराइज हुई हुई हैं। हाँ मुझे एक है कि इसकी एंडिंग से मुझे बहुत बड़ा मसला भाई। मतलब जो मैं चाह रहा था ना वैसी एंडिंग नहीं हुई। तो इसको ख़त्म करने के बाद फिर मैंने दोबारा से अपनी वॉच लिस्ट में गया, वहाँ से एक और एनिमे उठाया और वो एनिमे मैंने उठाया डेविलमैन क्राई बेबी। अब आप खुद देखो, इरेज्ड से उठ के सीधा डेविलमैन क्राई बेबी में आना, मतलब क्या पूरा 360 डिग्री का शिफ्ट है ये। डेविलमैन क्राई बेबी उसके नाम से ही होता है कि एक रोने वाला बच्चा होता है। उसके साथ ऐसी कोई घटना होती है कि वो ना डेविल बन जाता है। अब बेसिकली ये होता है कि उसके अंदर का इंसान जो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है भाई। कहानी एंडिंग में आते 10 किस्तें हैं सिर्फ इस एनिमे की। ये एनिमे एंडिंग में आते इतना शिफ्ट ले लेती है यार, इतना डार्क शिफ्ट ले लेती है भाई साहब। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा डार्क शिफ्ट ले लेगी। और इसकी एनिमेशन तो यार इसकी एनिमेशन ही बस अजीब सी एनिमेशन। मतलब ओवरऑल एनिमे अच्छी है, लेकिन इसकी एंडिंग का मसला फिर से, इसकी एंडिंग में ऐसा है कि हैं बस ख़त्म हो गया। मतलब ऐसी है, आप एनिमे देख रहे हो और एकदम से ख़त्म। आपको हैं ये हुआ क्या है। फिर आप बाकी लोगों की मतलब आप बिल्कुल मेरी तरह फिर आप यूट्यूब पे उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखोगे। तो ये एक डेवलपमेंट क्राई भी मैंने देखा था। फिर उसके बाद मैंने एक मूवी देखी थी। ये मूवी तो मैंने वन पीस के ज़माने से डाउनलोड की थी, लेकिन उस वक्त वन पीस चल रहा था। वो उसमें मेरा और किसी का मूड ही नहीं कर रहा था और कुछ देखने का। तो फिर उसके बाद अभी वन पीस ये अभी ना
है कि लाइट गई हुई थी, तो मेरे पास एनिमे डाउनलोड नहीं पड़ा, तो मैंने कहा चलो यार मूवी लगा लो। तो उस मूवी का नाम है माई नेबर टोटोरो, और भाई क्या मूवी है, मतलब 1988 में आई थिंक पिक्चराइज हुई हुई है, और कहीं से भी नहीं लगता कि यार ये 1988 है। मतलब इतनी कमाल की एनिमेशन उसकी हुई हुई है, मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यार मैं कोई पुरानी मूवी देख रहा हूँ, कोई पुरानी एनिमेशन है। इसमें बेसिकली फार्मर जो है वो मतलब कहीं शिफ्ट होता है घर में, और उस घर के लिए मशहूर होता है कि यार बड़ा हॉन्टेड है। फिर वहाँ पे क्रिएचर होता है एक फैंटेसी, जैसे जैसे हमारी फैंटेसी सिंड्रेला स्नो वाइट होती है, इसी तरह जापान में एक फैंटेसी टोटोरो के नाम से एक रैबिट की तरह का जानवर है वो। वाइल वॉचिंग मूवी मुझे लगा था यार एंडिंग में आके शायद थोड़ा डार्क, शायद थोड़ा इमोशनल बना ले शायद, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उसी को जारी रखा अपने एंटरटेनमेंट, और वो क्यूटनेस को जारी रखा। तो यार ये हाईली रिकमेंडेड है। उसके बाद फिर मैंने देखा डेमोन स्लेयर का सीज़न 3 स्वॉर्डस्मिथ आर्क, क्योंकि वो भी भाई बहुत टाइम से पेंडिंग में था। मैं वन पीस देख रहा था, तो उस वक्त मैंने भाई उस वक्त ये लॉन्च हुआ, तो भाई वन पीस है, वन पीस का मैं ये क्यों देखूं, मैंने ये सोचा। तो उसके बाद अब मैंने स्वॉर्डस्मिथ आर्क देखा, और मैं कहूँगा कि ये मुझे बहुत अच्छी आर्क लगी है। इसमें जो मोइचिरो नाम जो होता है ना उसका, वो भाई मेरा चुम्मेश्वरी यार, क्या ही उसकी फ़ाइट है। मतलब जो उजुई की फ़ाइट थी ना पिछली एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में, उजुई की फ़ाइट, उसमें तो भाई एनिमेशन सारी उन्होंने फेंकी हुई थी, और रेंगोकू की जो फाइट थी, इसमें भाई दिमाग पुट किया हुआ उसका दिखाया। भाई मोइचिरो अपने एनिमी को बातों से हरा रहा था, मतलब ये मुझे चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। और उसमें एक और होती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, लव हाशिरा आई थिंक उसका नाम होता है। तो या उसकी फ़ाइट भी बहुत कमाल थी। उसकी वो जो स्वॉर्ड जो होती है, वो लंबी सी जो स्वॉर्ड होती है, बहुत ही मस्त थी वो। आप एनिमे स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था वो। स्टार्ट एक्चुअली में वो उजुई की फ़ाइट के बाद ही वो स्टार्ट होती है। तो या स्टार्ट में ही वो आपको दिखा देता कि यार ज़ेन्सु अपने रास्ते में चला गया, इनोस्के अपने रास्ते में चला गया। इसमें तो यार मैं आपको अपना सीरियसली बताऊं तो मैं तो भाई मोइचिरो की फ़ाइट को मैंने फुल्ली इंजॉय किया। मतलब मेरी बेस्ट फाइट्स में ना मोइचिरो की फ़ाइट ज़रूर आएगी। फिर लव हाशा की फ़ाइट भी बहुत कमाल थी, मतलब उसमें उसकी एनिमेशन जो वो फ्लो से जाती है ना वो मारने के लिए, आए हाय हाय चुम्मेश्वरी। डेमोन स्लेयर के सीज़न 3 के बाद एक और ऐसा एनिमे था जो कि मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और मैं वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में कभी कुछ वीडियो नहीं बनाई। और या उसका पार्ट 6 आया था। मैं बात करूँ जो बिज़ार एडवेंचर के बारे में, और भाई साहब क्या बिज़ार जर्नी है। मतलब पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक बिज़ार जर्नी है। मतलब मैं जब लोगों से पूछता हूँ तो लोगों ने ज़्यादातर वो डीओ वाला जो पार्ट है ना, जोतारो और डीओ का, वो देखा हुआ ज़्यादा। ये बाकी पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 लोग ज़्यादा मतलब ड्रॉप कर लेते हैं। लेकिन मैं कहूँगा भाई आपने पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 सारे पार्ट देखें जो कि भाई वाकई में बिज़ार एडवेंचर है। और भाई साहब पार्ट 6 में आई थिंक जोतारो जो है हमारा करेक्टर, उसकी बेटी की कहानी होती है, और उसका पूरा बिज़ार एडवेंचर है। और भाई जो उसकी एंडिंग होती है भाई मुझे हजम नहीं हो पाई यार। ये एंडिंग तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि ये ऐसी एंडिंग हो सकती है जो बिज़ार एडवेंचर। मतलब अगर मैं बात कहूँ तो वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग मैं कहूँगा। मतलब ये तो था ना कि क्या कहते हैं उसको, एक सरप्राइज कर देने वाली एंडिंग ना। तो मैंने ये सोचा भी नहीं था कि यार ये इस किस्म की एंडिंग हो पाएगी। इसके बाद मैंने दोबारा से एनिमे एक मूवी देख ली, उसका नाम है वेदरिंग विद यू, और मैं कहूँगा बहुत ही कमाल फिल्म है ये। और या वही लवी डवी लव स्टोरी होती है। इसमें जापानीज मूवी का एक होता है ना कि उसमें होती तो लव स्टोरी है, लेकिन लव स्टोरी वो एक ऐसे मतलब स्टोरी ऐसी होती है ना कि बंदा उसे बड़ा इंप्रेस हो जाता है उस स्टोरी से। वो आई थिंक माकोतो शिंकाई जिसने योर नेम बनाई हुई है, उसी ने बनाई हुई है वेदरिंग विद यू। और ये अगर मैं अपना बताऊं तो ये मुझे योर नेम से ज़्यादा अच्छी लगी है। लेकिन जब मैंने इसकी रेटिंग देखी तो उसकी रेटिंग 7 पॉइंट समथिंग थी यार। वैसे तो मैं रेटिंग के ऊपर इतना नहीं करती, लेकिन फिर भी यार 7 पॉइंट कोई ज़्यादा कम नहीं है। उसके बाद अभी करंटली जो एनिमे मैं देख रहा हूँ वो है मॉन्स्टर। अब ये एनिमे एक और दिमाग फाड़ने वाला एनिमे। इसकी आई थिंक 74 किस्तें हैं, 2004-5 के एनिमे हैं। और इसकी मैंने अभी तक 12 से 14 किस्तें देखी हैं अभी तक। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ना, तो अभी तक तो वो केस का फड्डा आया कि वो केस के फड्डे के लिए वो आई थिंक जर्मनी गया हुआ है। वो डॉक्टर टेनमा जो होता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जो होता है, और अभी वो मतलब वो चिल्ड्रन जो अडॉप्शन सेंटर है ना उसके इर्द गिर्द वो फिर रहा। अभी मैं उधर पहुँचा हूँ।
तो या वेरी लुकिंग फॉरवर्ड। अभी तो वो जो हमारा मेन विलन है वो एक दो बार बस अपना बूथा दिखाया है, वैसे तो वो छुपा हुआ है बिल्कुल। अब देखो क्या होता है आगे। लाइक शेयर कमेंट जो भी वो करना वो कर लेना, और मैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सायोनारा।